surreal moment at Survivor Series. Beast Brock Lesnar. कुछ ऐसे ही एंट्री मारी थी गूगल के फ्लटर ने इन ईयर 2017, जहां पर फेसबुक विच इज नाउ मेटा का रिएक्ट नेटिव इन ईयर 2015 लॉन्च हुआ था। उसने तब तक एक अच्छा सा बेस और एक अपनी कम्युनिटी बिल्डअप कर ली थी। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, उसी तरीके से डेवलपमेंट लाइन में रिएक्ट नेटिव और फ्लटर की बैटल होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जगजोत सिंह। आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. In this video, we will have an ultimate face-off between Flutter and React Native, and आपको पता चलेगा which one you should use for your projects and why. Then let's start with round 1. But एक सेकेंड, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, हम इसे यूज करें तो करें क्यों भाई? तो let's have a round 0 before going to round 1. You might be thinking, हम डायरेक्टली Swift या फिर Kotlin क्यों नहीं यूज कर लेते? सवाल सही है, दोनों लैंग्वेजेस बहुत अच्छी हैं, बट एक चीज है जो दोनों नहीं कर सकती, वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। हमें iOS के लिए Swift, Android के लिए Kotlin, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस में कोड करना पड़ेगा, वो भी सेम ऐप बनाने के लिए। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर आए जो हमारी इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस ज्ञान। लेट्स गो टू राउंड 1। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी ऐप इन फ्रेमवर्क से बनी है। तो ऑन वन साइड वी हैव फ्लटर एंड ऑन अनदर साइड वी हैव रिएक्ट नेटिव। फ्लटर से जो एप्स बनी है वो है गूगल एड्स, अलीबाबा, रिफ्लेक्टली, ब्रिज फाइनेंस एंड हैमिल्टन म्यूजिक। ये एप्स दिखाते हैं कि फ्लटर विजुअली स्टनिंग्स और स्केलेबल एप्स बना सकता है। रिएक्ट नेटिव भी कुछ पीछे नहीं है। रिएक्ट नेटिव से भी बहुत सारी एप्स बनी हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, स्काइप। ये एप्स प्रूफ है कि रिएक्ट नेटिव भी इक्वली पावरफुल एंड स्केलेबल फ्रेमवर्क है। सो स्कोर ऑफ दिस राउंड इज 1-1। राउंड 2, डेवलपर एक्सपीरियंस। अगर मैं फ्लटर फ्रेमवर्क की बात करूं तो उसमें हम डार्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं। डार्ट लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बट उसको आसानी से सीखा जा सकता है, बहुत ही ईजी है। एक बार आके आप फ्लटर फ्रेमवर्क इजीली यूज कर लोगे। सेकंड थिंग इज रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए आपको पहले जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आपको रिएक्ट नेटिव सीखने में टाइम नहीं लगेगा एंड आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो अपनी। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, रिएक्ट नेटिव ज्यादा फेमस है, उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है एंड बहुत सारी कंपनीज रिएक्ट नेटिव को यूज कर भी रही है एज कम्पेयर टू फ्लटर। तो इस केस में मैं रिएक्ट नेटिव को ज्यादा पॉइंट दूंगा। इफ यू डिसएग्री देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द स्कोर इज 1-2। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्लटर कंपैरेटिवली फास्ट है। फ्लटर AOT विच इज अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन यूज करता है। ये ऐप को डायरेक्टली मशीन कोड में कंपाइल करता है। इससे ऐप कंपैरेटिवली फास्ट और रिस्पॉन्सिव बन जाती है। बट अगर मैं रिएक्ट नेटिव की बात करूं तब रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट ब्रिज यूज करता है। कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो है, बट इस केस में मैं फ्लटर को ज्यादा पॉइंट दूंगा। सो नाउ द स्कोर इज 2-2। अब अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की तो इसमें फ्लटर ज्यादा लीड कर रहा है, क्योंकि फ्लटर एप्स को डीकंपाइल करना आसान नहीं है, क्योंकि वो मशीन कोड में कंपाइल होती है। फ्लटर का अपना बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे इंक्रिप्शन, स्टोरेज, सैंडबॉक्सिंग। ये फ्लटर के सिक्योरिटी सिस्टम में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड ऑन करता है। इसलिए बैंकिंग और फिनटेक एप्स के लिए फ्लटर हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रिएक्ट नेटिव की बात करूं तो उसका अपना कोई बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता एंड जावास्क्रिप्ट का कोड इसमें एक्सपोज्ड रहता है, तो सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ जाता है। रिएक्ट नेटिव सिक्योरिटी के लिए थर्ड पार्टी एप्स पे डिपेंडेंट रहती है, तो बस इसको बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एट द एंड मैं स्कोर बोलूंगा 3-2। फ्लटर यहाँ पे लीड कर रहा है। नेक्स्ट राउंड इज ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर मैं रिएक्ट नेटिव की बात करूँ तो रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी बड़ी है एज कम्पेयर टू फ्लटर। जब हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, हमको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम उस कम्युनिटी की हेल्प ले सकते हैं, हमारी इशूज इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। बट अगर मैं फ्लटर की बात करूँ तो फ्लटर की कम्युनिटी है बट बहुत बड़ी नहीं है, तो इस केस में रिएक्ट नेटिव ज्यादा लीड करेगा। तो नाउ द स्कोर इज 3-3. Next thing on the basis of which we compare is ecosystem. अगर मैं फ्लटर की बात करूं तो फ्लटर का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। फ्लटर के पास 32,000 प्लस पैकेजेस हैं जो डेवलपमेंट को फास्ट और इजी बना देते हैं। बट यही अगर मैं रिएक्ट नेटिव की बात करूं तो वो भी कहीं पीछे नहीं है। रिएक्ट नेटिव का भी इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, तो इस केस में मैं दोनों को एक एक पॉइंट बराबर दूंगा। सो नाउ द स्कोर इज 4-4. राउंड 7 इज सैलरी कंपेंसेशन। तो सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है। अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूं तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स की एंट्री लेवल पर जो सैलरी होती है वो 3.5 से स्टार्ट होती है। कुछ लोग 5 भी गेन करते हैं एंड बढ़ते बढ़ते आफ्टर अबाउट
2 और 3 ईयर्स आप सैलरी एम कर सकते हो एट अराउंड 10 to 12 lakhs। बट यही अगर मैं फ्लटर की बात करूं तो फ्लटर की स्टार्टिंग सैलरी फॉर द एंट्री लेवल कैंडिडेट्स इज 3 lakhs। अभी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है तो उनकी अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी कम होती है, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है यू कैन एम अप टू 12 lakhs। एंड यस, सैलरी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो आपका जितना एक्सपीरियंस, आपका जितना स्किल सेट एंड आपका लैंग्वेज पे जितना ज्यादा कमांड, उतनी सैलरी आपकी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल अगर मैं इस पॉइंट पे स्कोर डिसाइड करूं तो दोनों को मैं बराबर दूंगा। अगेन नाउ द स्कोर इज 5-5। नाउ कम्स द फाइनल राउंड। अगर आपको अच्छा यूआई चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा फ्लटर चूज करो। बट यस, अगर आपको कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए तो आप रिएक्ट नेटिव चूज कर सकते हो। रिएक्ट नेटिव की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आपके इश्यूज इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो रिएक्ट नेटिव भी बुरी चॉइस नहीं है। एट द एंड आपके लर्निंग और आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके प्रोजेक्ट पर रिक्वायरमेंट है रिएक्ट नेटिव की या फिर फ्लटर की तो आप इन सब चीजों को कंसिडर करो एंड डिसाइड करो कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दूं तो मैं बोलूंगा रिएक्ट नेटिव, क्योंकि मार्केट में जॉब चाहिए आपको एट द एंड, एंड जॉब वहीं पे मिलती है जहाँ पे कम्युनिटी बड़ी हो, जहाँ पे ओपनिंग ज्यादा हो। तो ओपनिंग्स आज की डेट में रिएक्ट नेटिव में ज्यादा है। आप रिएक्ट नेटिव पढ़ के एक सेफ साइड पर जा सकते हो। बट यस, इसका मतलब यह नहीं कि फ्लटर में ओपनिंग नहीं है। अगर आपने फ्लटर पढ़ी है तो फ्लटर भी कर लो एंड साथ के साथ आप उसमें भी जॉब ले सकते हो। इट्स जस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है बट आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है वहां पे भी। तो ये था हमारा फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव का WWE स्टाइल शोडाउन 2024। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच। ठोक के कोडिंग करते रहो।